भागीरथी चैरिटी ने गरीब लोगों में मास्क, साबुन, भोजन और कपड़े वितरित किए। पूर्व मंत्री सच्चिदानंद शर्मा ने कहा, एनजीओ अपील करे, सरकार से मिलेगी हर संभव मदद। और अगर आप लोग भी अपील करेंगे सरकार से, तो ऐसा नहीं है कि सरकार आपको सहयोग नहीं करेगी। अपनी आय का 10% भाग हमें परमार्थ में लगाना चाहिए। कोरोना की संभावित तीसरी लहर के मद्देनजर संस्था ने असहाय लोगों को जरूरी सामान देकर किया जागरूक। संस्था के अध्यक्ष वीरेंद्र पाल ने कहा, भागीरथी चैरिटी का प्रयास देश से गरीबी करेंगे दूर। तो निश्चित इस देश से गरीबी का अंत एक दिन सुनिश्चित अपने आप हो जाना है। एनजीओ की छोटी सी पहल से गरीबों में दिखी खुशी की लहर। बिहारी पहलवान पाल के तत्वाधान में भागीरथी चैरिटी ने आज कई जरूरतमंद लोगों को साबुन वितरित किया, खाना मुहैया करवाया, साथ ही कपड़े भी दिए। और इसके साथ ही मैं बता दूं कि कोरोना महामारी को देखते हुए, चूंकि ये कहा जा रहा है कि तीसरी लहर भी आने वाली है, इसके मद्देनज़र इस बात को ध्यान में रखते हुए लोगों को मास्क भी बांटा गया और साथ ही साबुन भी दी गई है, जिससे कि वो अपने हाथों को हमेशा साफ रखें। और इस वक्त मेरे साथ यहाँ पर इस संस्था से जुड़े तमाम लोग मौजूद हैं। सबसे पहले लेकिन मैं बात करूँगी यहाँ पर भाजपा के पूर्व राज्य मंत्री सच्चिदानंद शर्मा जी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले टीवी 29 न्यूज़ में। सर, जिस तरह से आज एनजीओ ने ये काम किया है, सबसे पहले इस तरह की पहल को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये तो अत्यंत सराहनीय पहल है। और जिस तरह से बिहारी पहलवान जी ने आज से लगभग 6 साल पूर्व इस संस्थान का, जो ये आपने देखा होगा, ये सामने बोर्ड लगा हुआ है भागीरथी चैरिटी, इसकी इन्होंने संस्थापना की आज से 6 वर्ष पूर्व। और ये संस्था, इसकी संस्थापना इसीलिए हुई है, इसकी स्थापना इसीलिए हुई है कि किस तरह से ज़रूरतमंद लोगों के लिए ये संस्था कार्य कर सकती है। और आप इस देख रहे हैं, इसमें कोविड काल में, कोरोना काल में किस तरह से लोगों को सहायता की ज़रूरत है। ज़रूरतमंद लोगों की सहायता के लिए उनके पुत्र वीरेंद्र पाल जी ने आज यहाँ पे आपने देखा होगा किस तरह से सैकड़ों लोगों को यहाँ पे भोजन मुहैया कराया। और जैसे कि हम लोग काफ़ी दिनों से काम कर रहे हैं कि अगर कोरोना की तीसरी लहर को हमें रोकना है, तो उसे रोकने के लिए हमारे पास सबसे अधिक जो काम हो सकता है ज़मीनी स्तर पे, वो यही है कि हम जनता को जागरूक करें। और जनता को जागरूक करें और किस तरह से मास्क लगाने के लिए और सैनिटाइज़र का उपयोग करने के लिए और वैक्सीन लगाने के लिए तमाम हमारे लोग, हमारे कार्यकर्ता, हमारी जो ये संस्थाएं हैं, ऐसी संस्थाएं और हमारी भारतीय जनता पार्टी ग्रास रूट पर काम कर रही है। मेरे साथ भाजपा के भी कार्यकर्ता हैं और इस संस्थान के भी जो है कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं। तो हम लोगों का यही प्रयास है कि हम आने वाली संभावित जो इतना बड़ा संकट है, उसको कम करने के लिए, उसको रोकने के लिए हम जो है इस संदेश को लेकर जाएं कि हमें किस तरह से 2 गज की दूरी बना के रखना है और मास्क का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना है। जो लोग मास्क का उपयोग करेंगे, उन्हें फिर ना तो अस्पताल की ज़रूरत पड़ेगी, ना उनको दवाइयों की ज़रूरत पड़ेगी। और इस जागरूकता के लिए मैं इस तमाम टीम को, भागीरथी चैरिटी को मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, साधुवाद देता हूँ आपको कि आप पिछले 6 वर्षों से, ये कोविड काल की ही बात नहीं है, आप पिछले 6 वर्षों से लगातार ज़रूरतमंदों की सेवाओं के लिए आगे आए हुए हैं। और बहुत मेरी शुभकामनाएं हैं आपको कि आप इसी तरह से सेवा करते रहें। और जहाँ भी हमारी आवश्यकता पड़ती है, हमारे पास जन बल, धन बल और हर तरह से हम ज़रूरतमंदों के लिए उपयोगी हो सकें। और यही संस्थाओं का ध्येय भी होता है, लक्ष्य भी होता है। तो यही संदेश आज इन लोगों ने दिया है कि हम कोविड काल में लगातार और निरंतर सेवा करते रहेंगे। सर, संस्था के ध्येय को ध्यान में रखते हुए क्या किसी गवर्नमेंट को ये नहीं करना चाहिए कि इन लोगों को कहीं ना कहीं आर्थिक जो सहायता है वो कहीं ना कहीं इन लोगों को दी जाए? क्योंकि अभी तक ये लोग जो है किसी भी तरह का काम करते हैं अपने घर से पैसे लगा के, या तमाम लोग जो एक संस्था से जुड़े होते हैं वो उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन क्या सरकार की तरफ से इनको कुछ सहायता दी जाए जिससे कि ये और बढ़ चढ़ के काम कर सके? अगर आज सैकड़ों लोगों का कर रहे हैं, कल हज़ारों लोगों का भी कर सके। देखिए, आपको पता ही है कि सेवा का कार्य स्वप्रेरित होता है और वही लोग सेवा करता है जिसके मन में सेवा का भाव होता है।
और जो सक्षम होता है। और आज आप देख रहे हैं ये तमाम स्वित्त पोषित संस्थाएं हैं, और ऐसा नहीं है, सरकार जो है आज तमाम एनजीओ को सरकार उनके माध्यम से काम कर रही है। और अगर आप लोग भी अपील करेंगे सरकार से तो ऐसा नहीं है कि सरकार आपको सहयोग नहीं करेगी। आज आप देख रहे हैं कि तमाम जितने भी हमारी सामाजिक संस्थाएं हैं, हमारे एनजीओ हैं, सरकार निरंतर उनसे संपर्क भी बनाती है। और ये संस्थाएं भी, ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि आपस में कंट्रीब्यूशन करके, हम लोगों का तो वैसे भी जो है सनातन संस्कृति तो ये संदेश देती है कि अपनी आय का 10% भाग हमें परमार्थ में लगाना चाहिए। तो हमारे तमाम लोग भारतवासी, चाहे वो किसी भी धर्म संप्रदाय के क्यों ना हो, उनका सबका यही प्रयास रहता है कि हम अपनी नेक कमाई से कुछ ना कुछ परमार्थ में लगाएं। तो मुझे लगता है कि अभी तक तो ऐसा कुछ इन लोगों ने कहीं जो है सरकारी सहायता नहीं ली, ये अपनी मदद से ही आपस में कंट्रीब्यूशन करके समाज की सेवा कर रहे हैं। और अगर ऐसी ज़रूरत पड़ेगी तो सरकार भी इनको सहायता देने के लिए आगे आएगी। ऐसी संस्थाएं जो है जो निरंतर काम करती रहती हैं, ऐसी सरकार उनकी सहायता करती है। सच्चिदानंद शर्मा जी ने तो कहा कि सरकार जो है कहीं ना कहीं अगर ये अपील करते हैं तो इन लोगों की मदद भी करेगी। ये तमाम वो कार्यकर्ता हैं जो इस संस्था से जुड़े हैं, यहाँ पे भाजपा के भी कार्यकर्ता हैं जो आज यहाँ पर पहुँचे थे। मैं आपको बता दूं कि ये कार्यक्रम वसुंधरा गाजियाबाद में चल रहा है और बिहारी पहलवान जो है ये जो काम कर रहे हैं, नेक काम, आपने देखा होगा कि कितनी भीड़ थी और उन तमाम लोगों को आज यहाँ पे किस तरह से यहाँ पे एक चीज़ें जो मुहैया कराई गई थी, ये वो असहाय लोग थे जो इन छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी शायद पैसे खर्च नहीं कर पाते, लेकिन इस तरह की संस्थाएं आगे आती है और इन लोगों को वही छोटी छोटी चीज़ें देकर अपना एक नेक काम भी करती है। और साथ ही इन लोगों को ज़रूरत होती है वो सभी ज़रूरतमंद की चीज़ें यहाँ पर पहुँचाती है। मैं कह सकती हूँ वीरेंद्र पाल मेरे साथ मौजूद है। वीरेंद्र जी, संस्था कब से काम कर रही है और किस उद्देश्य के साथ इसकी शुरुआत की गई थी? सर्वप्रथम तो मैं यहाँ पे उपस्थित सभी जो मेरे कार्यकर्ता हैं, मैं उनको कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूँ। और यहाँ पे हमारे सच्चिदानंद शर्मा जी, पूर्व राज्य मंत्री, उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वो इस कार्यक्रम को आकर उचित ढंग से, अच्छे ढंग से इसको पूरा किया। और मैं आपको बताऊँ, पिछले 6 साल से हम इस संस्था को रन करा रहे हैं और हमारा भी कोई गवर्नमेंट फंडिंग नहीं है। जो भी पर्सनल लेवल से हो सकता है, जो भी हमारी टीम का कंट्रीब्यूशन है, जो भी हमारे चैनल्स के माध्यम से, जो भी हमारे सोर्सेज माध्यम से हम लोग ये हमेशा निरंतर करते आए हैं। और हम उस जगह जाते हैं जहाँ पे ज़रूरतमंद लोग, उनको आवश्यकता होती है, चाहे वो रोटी हो, चाहे वो कपड़ा हो, जो भी हमारे संस्था द्वारा हो सकता है उसको हम हमेशा मुहैया कराते रहते हैं। अभी तक किस किस सेक्टर में आपने काम किया है और कहाँ कहाँ आपकी संस्था काम कर रही है? जैसे इस वक्त में उत्तर प्रदेश में मौजूद है, क्या इसके अतिरिक्त भी और बाकी राज्यों में काम कर रही है संस्था? अभी उत्तराखंड और महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश हम देख ही रहे हैं। उत्तर प्रदेश की विभिन्न जगहों में, दिल्ली में खादर क्षेत्र में भी हमने पिछला कार्यक्रम किया था। और जितना भी हो सकता है हमारी चैरिटी संस्था के द्वारा, उसको हम अपने पूर्ण जिम्मेदारी के साथ उसको निभाने का प्रयत्न करते हैं। और मैं अपने स्थिति और यहाँ पे जो यथार्थ स्थिति है उसको भी व्यक्त करना चाहूँगा कि जो हमारे माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, और जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी जी हैं, मैं उनसे ये अपील भी करना चाहता हूँ कि अगर ये जो अदानी, अंबानी और भी जितने बड़े बिजनेसमैन हैं, अगर वो भी छोटा सा एक प्रयास करें तो निश्चित इस देश से गरीबी का अंत एक दिन सुनिश्चित अपने आप हो जाना है। अगर उनका एक भाग डायरेक्ट अगर सड़कों पे आके उन ज़रूरतमंद की अगर हम सेवा करें तो डेफिनेटली एक दिन ये जो भुखमरी और बेरोजगारी और कपड़े, जो भी उनको ज़रूरतमंदों की जो आवश्यकता होती हैं, वो ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएंगी। वीरेंद्र जी, सबसे अहम बात यहाँ पे ये हो जाती है कि आपने अपने पिता की जो विचारधारा है उसको आगे बढ़ाया है और अभी तक उस ध्येय पे रह के काम भी कर रहे हैं, तो इसको किस तरह से देखते हैं और क्या विचार मन में आया कि आप लोगों को आगे आके सेवा करनी चाहिए? देखिए, आज आपने एक भावनात्मक प्रश्न किया है तो उसका मैं उत्तर बखूबी दूंगा। पिता तो एक ऐसा छत है जो उसका नाम ही काफ़ी है। उनका प्रेरणा स्रोत, हम कहीं भी रहें, हम किसी भी प्रांत में रहें, वो हमारे लिए प्रेरणा स्रोत जीवन में भर हमेशा रहेंगे। और वो यहाँ पे हमें, वहाँ से रहकर भी हमें यहाँ पे अपना आशीर्वाद देते हैं और हमें इतना सक्षम और बल देते हैं कि मैं यथायथ इस कार्यक्रम को और भी जो प्रोग्राम है इस तरह आशीर्वाद देते हैं कि मैं उसको हमेशा करता रहूँ, निरंतर करता रहूँ। और ऊर्जा भी मिलती है। पिता एक ऐसा छत है कि आप सोच नहीं सकते, यथायथ शक्ति और
यशस्वी जो भी होता है वो उनके द्वारा ही मिलता है। और आज क्या क्या आपने यहाँ पे वितरित किया ये भी बता दीजिए। यहाँ पे हमने अभी फूड पैकेट्स और कपड़े जीन्स वगैरह और मास्क साबुन जो कि होता है गरीब बच्चों में, क्या हम उस सैनिटाइज़र का उतना ज़्यादा हम उपयोग नहीं कर सकते हैं, तो हम उसको मद्देनज़र रखते हुए तीसरे कोरोना काल को मद्देनज़र रखते हुए एक छोटा सा प्रयास किया है कि यह जो स्थिति है यथावत आगे भविष्य में बिगड़े ना। जितना भी हो सकता है हमारी टीम द्वारा हम इसको ऐसे ही रोकने का प्रयत्न करते रहेंगे। और आप लोग से, आपके चैनल के माध्यम से हम यह भी कहना चाहेंगे, आप लोग ऐसे निरंतर अगर हमारा साथ देते रहें तो यह कार्यक्रम और भी अच्छा और भी सेवा की भावना से हम आगे करते रहेंगे। सर, तीसरी लहर को देखते हुए आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, साबुन दिया, मास्क दिया, और लोगों को क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से जागरूक करेंगे? लोगों को तो आज बहुत कुछ समझ गए हैं लोग। पहले तो नहीं समझ पा रहे थे इतना, लेकिन अब समझने लगे हैं लोग कि मास्क की ज़रूरत है और साबुन की भी ज़रूरत है, हर चीज़ की ज़रूरत है। और बिहारी पहलवान जी के साथ हम लोग 6 साल से इस काम को करते चले आ रहे हैं। लोग तो समझ गए, लेकिन आप जैसी संस्था इसमें क्या सहयोग दे रही है? जो हो सकता है हम लोग भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। ये उन गरीब लोगों के लिए रखा गया है जिनको पता ही नहीं है कि इस दुनिया में हो क्या रहा है, खाना उनके लिए मिल नहीं रहा है। और आज जो स्थिति है 1.5-2 साल से जो महामारी चल रही है, उसको देखते हुए सरकारें वादा कर रही हैं कि हमने ये किया वो किया, ठीक है, लेकिन जो ये झुग्गी झोपड़ी है, यहाँ पे जो गरीब असहाय लोग रहते हैं, जिनको एक एक दाने की पड़ी रहती खाने के लिए, कि लोग उनका सहारा नहीं देते, ना उनकी कोई सरकारें मदद करती हैं, ना कोई अदर संस्था मदद करती है। तो हम लोगों ने जो ये संस्था का जो 6 साल से चल रही है, तो हम लोगों का केवल और केवल ये गाजियाबाद में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में ये संस्था को चलाएंगे और उन लोगों तक ये सुविधाएं पहुंचाएंगे जहां पर लोगों को आज तक यही नहीं पता है कि हमारा जीवन क्या है और हम क्या हैं और हम क्यों जी रहे हैं और क्यों मर रहे हैं। अच्छा, कुछ और भी संस्थाएं जो इस तरह का काम करती है, उनको क्या अपील करना चाहेंगे कि ऐसे समय में क्या आगे आना चाहिए? जी बिल्कुल, मैं सभी लोगों से आग्रह करना चाहूँगा कि जितनी भी संस्थाएं हैं इस देश में, सब लोगों को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए और सबसे पहले उन ज़रूरतमंदों के पास ये खाना और कपड़े, मास्क, सैनिटाइजर, साबुन पहुंचाना चाहिए। क्योंकि हम लोग अगर आगे नहीं आएंगे तो बाकी अदर कोई नहीं आएंगे। सरकारें केवल वादा करती हैं, बाकी अदर कोई काम नहीं होता। आप ग्राउंड पे जाके देखिए, जाके यहाँ बहुत लोग खड़े हुए हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं, मदद करती है। और ऐसे आपके चैनल के माध्यम से हम बोलना चाहते हैं, अगर ऐसे छोटी छोटी चीज़, जैसे वीरेंद्र भाई के शुक्रिया अदा करता हूँ, उनके साथ हम जुड़े हुए हैं, अगर ऐसे कार्यक्रम हर जगह ऐसे निकले तो बहुत अच्छा रहेगा और देश कोरोना से मुक्त जरूर हो जाएगा। ये चीज़ कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। ऐसे भाई जो है निकल के ऐसे अगर कई कार्यक्रम करें तो देश से कोरोना भाग जाएगा। सर, आप बताइए कि आज का जो कार्य है वो किस तरह का रहा? आज का कार्य सर्वप्रथम तो हम बिहारी पहलवान जी को याद करते हैं कि जो इस कोरोना काल की घड़ी में उन्होंने इतने अच्छे कार्य को करने के लिए अपने आने वाली पीढ़ी को प्रेरित किया। और भागीरथी चैरिटी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि सैकड़ों लोगों को आज उन्होंने जिस प्रकार से कोरोना काल के लिए जागरूकता अभियान ही चलाया है और इसमें मास्क वितरण भी किया है और खाना भी ज़रूरतमंदों को दिया है और साथ में कपड़े भी बांटे हैं। और आने वाले टाइम में समय समय पर जब जैसे ये संस्थाएं काम करती हैं, हम ये साधुवाद के पात्र हैं। और आज हम अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री को प्रेरणा स्रोत मानते हैं कि जो जिनसे लगातार लोग ये सीखते हुए आ रहे हैं कि माननीय प्रदेश के जो गार्जियन हैं, माननीय योगी आदित्यनाथ जी, जगह जगह जाके पूर्वांचल को उन्होंने पूरा जो है कोरोना काल में पूरे उत्तर प्रदेश को उन्होंने देखा है और जिस प्रकार से उन्होंने अपना गार्जियन का रोल हमें दिया है, तो हम लोग सब उससे प्रेरणा लेके जगह जगह में ऐसे ज़रूरतमंद लोगों को लगातार सेवाएं दे रहे हैं। हमारे बीच में जो भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं आदरणीय सिद्धानंद शर्मा जी, लगातार पूरे गाजियाबाद के अंदर करोड़ों टन इन्होंने राशन बांटा है पिछले कोरोना काल में भी और वर्तमान में भी। जिस प्रकार से उन्होंने सेवा का भाव जनता को दिया है, मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उनसे भी हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। और आने वाले टाइम में भी ये संस्था इस प्रकार से कार्य करेंगी।